हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं अनंत शस्त्र के बारे में, जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अब इसको जो है स्वदेशी रूप से ही बनाया जाएगा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बनाया जा रहा है। कई जगह आपने इसका नाम पढ़ा होगा, बेबी S-400। S-400 ने जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय हमें जो है बहुत बड़ी मात्रा में बढ़त दिलाई थी, क्योंकि उनके जो भी ड्रोन्स वगैरह थे, मिसाइल्स थे, चाहे टर्की से इस्तेमाल किए, टर्की के हों या किसी अन्य देश के, हमने सबको मार गिराया था। लेकिन अब यहाँ पर विवाद या बात यह हो रही है कि हमें क्या स्वदेशी रूप से कोई विकसित जो है इस प्रकार की प्रणाली नहीं बनानी चाहिए, तो हम उसी पर जो है काम करें। नाम क्या है? अनंत शस्त्र QRSAM सिस्टम जो है हमारे एयरफोर्स में। इसको एड ऑन करने की बात की जाए 2026 से इसका निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं तो हमारी जो भी हवाई रक्षा है उसको और मजबूत करने के लिए आधुनिक के साथ साथ आत्मनिर्भर। हम क्यों हर चीज बाहर से खरीदें, हम खुद भी बनाएंगे तो यहाँ पर जो है रोजगार भी जनरेट होगा, साथ में आयात का जो खर्च आता है वो भी हम कम कर पाएंगे। तो 3000 करोड़ की डील यहाँ पर की गई है, जिसमें हम क्या बनाएंगे? अनंत शस्त्र का निर्माण करेंगे। फिलहाल इसका नाम जो है किसी और चीज पर नहीं रखा गया है। हमारे जो भी अलग अलग प्रकार के जो है डिफेंस सिस्टम है, अनंत का मतलब होता है कि कभी ना खत्म होने वाला, इस प्रकार से जो है रखा गया है। कोई स्पेसिफिक इसका जो है मतलब नहीं है। अब ये कदम हमने क्यों रखा है? तो पाकिस्तान और चीन जैसे जो भी हमारे खतरनाक पड़ोसी देश हैं, ये क्या कर रहे हैं? स्वाम जो है या स्वाम ड्रोन और मिसाइल हमलों की जो भी खतरे हैं उनसे हम बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये 360 है, हर दिशा में घूम घूम के मार सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ जाए। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, कैसे है। बाकी ये इमेज लगी है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पर जो है लिखा हुआ नाम क्या है? अनंत शस्त्र। इसका QRSAM का फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल। प्रकार क्या है? स्वदेशी है और मोबाइल और एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। विकासकर्ता कौन है, मतलब बनाएगा कौन? DRDO। निर्माता जो है किसके साथ मिलकर के? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDEL, भारत जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये जो है इसका निर्माण करने वाले हैं। लक्ष्य क्या है? कि दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल्स को हम तुरंत के तुरंत मार गिराएं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर दूरी तक, और जो है 6 से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है ये क्या कर सकता है? मार सकता है। फायरिंग की बात करते हैं क्षमता की, तो शॉर्ट जो है हॉल्ट फायर और मैकेनाइज्ड कॉलम के साथ जो है यह चल सकता है। रडार कवरेज है 360 डिग्री, कहीं से भी आ रहा हो, कोई भी मिसाइल हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो, तुरंत जो है इसको रिकॉग्नाइज करके ये जो है मार सकता है। जैमिंग सुरक्षा, तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, रडार जैमिंग के खिलाफ जो है प्रतिरोधी है ये। मोबिलिटी, तो 8x8 जो है हाई मोबिलिटी वाहन है, इस पर आधारित है। मतलब जो है इसका इस्तेमाल आप जो है चाहो तो मैदान में, रेगिस्तान में या पहाड़ों पर, जहां पर भी जो है इसकी तैनाती करेंगे, ये आराम से काम करने वाला है। वॉरहेड्स के बारे में बात करते हैं। प्री फ्रेगमेंटेड, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई एक पत्थर आपने जो है, मतलब बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है, उसको मारो, फिर जो है वहां पर फटे और अलग अलग जो है टुकड़ों में विभाजित हो जाए। और कोई ऐसा है कि बहुत सारे टुकड़े आप जो है यहाँ से फेंक के मारो और वहां पर भी जो है जोर से फटे और अलग अलग दिशाओं में जो है टारगेट पर पहुंचे। तो प्री फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि पहले से टुकड़ों में विभाजित है। हाई स्पीड सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन इस्तेमाल किया गया है। एकीकृत नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो सेना के आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ये सारी विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं उद्देश्य और रणनीति की। इसको बनाने का उद्देश्य या इसका क्या उद्देश्य रहने वाला है, कहां पर कैसे काम करेगा। तो जो हमारा पुराना सिस्टम है OSA-AK, ये रूस से लिया गया था, इसको जो है क्या करेगा? रिप्लेस करने वाला है। सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो टैंक हो गया, पैदल सेना, तोपखाने या फिर हवाई सुरक्षा जो भी है उनके साथ हम इसको तैनात कर पाएंगे और उनको ये सुरक्षा प्रदान करेगा। सीमावर्ती तैनाती, हमने स्टार्टिंग में बात की कि चीन और पाकिस्तान, तो कहाँ कहाँ? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में जो है इनको तैनात किया जाएगा। नई जो है
चुनौतियों से सुरक्षा, इसका मतलब जो है कहाँ-कहाँ से या किन-किन चीज़ों से हमें बचाएगा। तो स्वार्म ड्रोन्स हो गए, लाइटिंग जो है म्यूनिशंस हो गए, साथ में मिसाइल हमले, इन सब से सुरक्षा प्रदान करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने अनुभव किया कि भाई S-400 तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन हमारे पास खुद का भी इसी प्रकार का कुछ होना चाहिए, इसलिए इसको बेबी जो है एस ड्रोन के नाम से भी कई लोग जो है जान रहे हैं। अब उत्पादन और डील हमने ये देख लिया है कौन बनाएगा, कितने पैसे लगेंगे। रेजिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो 3 रेजिमेंट्स के लिए टेंडर जारी किया गया है। यूनिट्स तो 9 फायरिंग यूनिट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। उत्पादन कब से शुरू होगा? 2026 से इसका जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा। युद्ध में भूमिका ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल करेंगे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, आकाश हो गया, S-400 हो गया, ब्रह्मोस हो गया और भी प्रकार की चीजें हैं। तो मल्टी लेयर्स में क्या होगा, ज्यादा अच्छी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। अत्याधुनिक तकनीकी इस्तेमाल की गई, भाई 360 डिग्री जो है मतलब रडार सिस्टम को जो है ये लोकेट कर पाएगा, तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। साथ में गुणवत्ता के बारे में बात करें, जब DRDO बना रहा है, इसका विकास करता ये है, तो अपने आप में जो है इस पर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब स्वदेशी रक्षा उत्पादन, हम स्वदेशी मतलब अपने यहाँ पर ही बनाएंगे, जैसा बताया रोजगार मिलेगा, ट्रस्टवर्दी भी होगा कि कोई समस्या नहीं होगी। साथ में क्या है, हमारा आयात जो पैसे खर्च करके महंगे महंगे दामों पर जो है खरीदते हैं वो नहीं खरीदना पड़ेगा। नई सुरक्षा चुनौतियों का समाधान हो पाएगा, आप यहीं पर बनाएंगे तो जो भी यहाँ के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग मिलेगी और भविष्य में और भी नए प्रकार की चीज़ों को बना पाएंगे हम। कमान और नियंत्रण हमारे पास ही होगा। कई प्रकार के ऐसे हथियार हैं जो कि हमने रूस से या अमेरिका से खरीदे हैं और उनका कहीं ना कहीं जो है कमान या जो है नियंत्रण आप देखेंगे उनके पास रहता है। भविष्य में विस्तार और नई रडार, जैमर्स, लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हम नेटवर्क बना पाएंगे। अगर आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहो तो अगर ये बहुत सफल रहता है तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि दूसरे देश डिमांड भी करें कि भाई हमें भी दे दो, क्योंकि भारत में बनी हुई चीज ज्यादा सस्ती होती हैं और अन्य जो भी देश हैं वो इस प्रकार की चीजों को जो है खरीदना चाहते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, तो कल को हम जो है इससे इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। जब डिमांड ज्यादा होगी तो हो सकता है कि ज्यादा ही बढ़ाना पड़े इनका निर्माण, तो और भी लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ओके, अब एक प्रश्न हमारा है कि QRSAM का फुल फॉर्म क्या है? अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया था। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक एयर मिसाइल या क्विक रडार सरफेस टू एयर मिसाइल। अब सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।